हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नीट के लिए केमिस्ट्री की प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना है। बच्चों, आप सोचते होंगे कि क्लास 11th पास हो गया, अब क्लास 11th का काम फिनिश। बट रुकिए, पहले हमारे वीडियो देखिए। इस वीडियो में हमने लास्ट 3 ईयर्स के नीट के क्वेश्चन पेपर्स का पूरा एनालिसिस करके बनाया है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री में 11th और 12th के किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस लास्ट 3 ईयर्स में पूछे जा रहे हैं और कितने परसेंट क्वेश्चंस 11th के सिलेबस से आते हैं, कितने परसेंट क्वेश्चंस 12th के सिलेबस से आते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले क्लास 11th देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स में। 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इस चैप्टर से मोस्टली मोल कॉन्सेप्ट और स्टोकियोमेट्री एंड रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, ये मेन टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बेसिक है केमिस्ट्री का। तो इसमें से जो है आपके एटॉमिक मॉडल्स में बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वांटम नंबर्स हैं एंड ऑर्बिटल्स हैं। ये मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस चैप्टर में से। इसमें आपको जो है पूरा पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है और एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। तो ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल आपको मस्ट है पढ़नी। तो ये चैप्टर आपका जो है एक क्वेश्चन देगा आपको। चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द 11th क्लास, चैप्टर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ये चैप्टर आपको 2 क्वेश्चन दे रहा है लास्ट 2 ईयर्स से। 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2022 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बिना आप केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर के ऊपर आप ज़्यादा टाइम दीजिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ के करिए। ओके, इस चैप्टर में मेनली जो क्वेश्चंस हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, आपका VACPR थ्योरी है, आपकी MO थ्योरी है। MO थ्योरी पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करें। चैप्टर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से भी। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये भी। इसमें आप जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, गैसियस लॉज हैं, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो ये इसमें जो है आप मेन टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। एंड नंबर 6 है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम आने वाला है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप जो है आपको डबल फायदा देगा ये चैप्टर। 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 22 में 1, 21 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो है एंट्रोपी है, फ्री एनर्जी चेंज है, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो है इसमें से आप अच्छे से इसे जो है तैयार करें। चैप्टर 7, इक्विलिब्रियम, इट इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज चैप्टर 4। इट इज़ ऑल्सो वेरी लेंथी चैप्टर। इक्विलिब्रियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छे से समझें इस चैप्टर को। आपको 1 से 2 क्वेश्चन देने वाला है। लास्ट 2 ईयर से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 आपका रिडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बट रिडॉक्स रिएक्शन आपको इसलिए बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि ये आपका 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले आपको रिडॉक्स रिएक्शंस वाला चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन छोटा चैप्टर है, 1 नंबर का चैप्टर है। तो नेक्स्ट चलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपको जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप को स्टडी करना है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2023 में 1 क्वेश्चन आया, 21-22 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपको एल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट में है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप सेकंड में है। ये आपको इनकी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। चैप्टर चलते हैं 11, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 11th क्लास में केवल 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। ग्रुप 13 और 14 से इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पी ब्लॉक, क्योंकि 11th और 12th दोनों का मिला के इसमें से 3, 4 और 5 तक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। नंबर 12, नंबर 12, GOC। देखिए, GOC इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है तो GOC आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। विदाउट GOC यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, ऑफ क्लास 12th एंड ऑल्सो द चैप्टर 13 ऑफ क्लास 11th। तो GOC तो आपको बहुत 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 अच्छे से करनी है। GOC में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई भी आपको कुछ नहीं छोड़ना है, बहुत बहुत अच्छे से करनी है GOC।
इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको जीओसी में से ही बन जाते हैं। इसमें आपका मेनली IUPAC है, आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, और आपकी जो है एलिमेंटल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है आप बहुत अच्छे से जीओसी करेंगे तो जीओसी समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है ये। चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसमें भी आपको मेनली बताऊं तो एल्कीन्स और एल्काइंस में आपके जो एडिशन रिएक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंड ऑल्सो द डिहाइड्रोहेलोजनेशन एंड डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन्स, एंड द यूज़ ऑफ सिटजेफ रूल। सिटजेफ रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के। एंड आपका जो है जो इनमें एक मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइंस, जरूर अच्छे से समझें। और इसमें हाइड्रोकार्बन में आपका एरोमेटिक केमिस्ट्री है। एरोमेटिक केमिस्ट्री आपकी 12th क्लास की तभी आप समझ सकते हैं जब आपको 11th क्लास में आपने जो है उसके बेंजीन की प्रॉपर्टीज़, बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस को समझ रखा हो। एंड एरोमेटिसिटी जो टॉपिक है उसके अंदर से भी क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है आने की। चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, छोटा चैप्टर है, NCERT से तैयार कर लें, क्वेश्चन आपको NCERT से ही मिल जाना चाहिए इसका। क्लास 12th में चलते हैं तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं मेनली, और आपको जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल जो है डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और आपको जो है फार्मूला निकालने के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कराते हैं। तो सॉलिड स्टेट आपको बहुत बढ़िया चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन देगा। सॉल्यूशंस 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट 3 ईयर से। सॉल्यूशन में से वैसे 2 क्वेश्चन को तो मान के चलते हैं, 2 क्वेश्चन आने चाहिए इसमें से। 22 और 23 में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा पूछी जाती हैं, या तो फिर आपके आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड रेडॉक्स रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको कंबाइंड दोनों करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बहुत बढ़िया चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली जो है आपको EMF ऑफ द सेल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जो है नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फ्री एनर्जी कैलकुलेट करा सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैलकुलेट करा सकता है। तो ये मेन क्वेश्चंस, और इलेक्ट्रोलाइसिस पर क्वेश्चन एक जरूर आता है इसमें। इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स छोटा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 3 ईयर से इसमें। क्वेश्चन जो है बहुत ईजी चैप्टर भी है ये। क्वेश्चंस मेनली जो है इसमें आपके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे आपका न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम आती है। केमिकल जो आपका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने की, या हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपका आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस आता है। इजी चैप्टर है, 2 क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से आप इसे कवर कर सकते हैं। चैप्टर 5 चलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। 1 से 2 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। थियोरेटिकल चैप्टर है, और इसमें मेनली जो है आपका एड्जॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलाइडल्स, ये 3 पार्ट हैं इसमें। तो ये चैप्टर आपका थियोरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल की चांस इसमें बहुत कम है पूछे जाने के। डीपली स्टडी कर लें, NCERT से पढ़ लें आप इसमें, तो आपको क्वेश्चन जो है इसमें इजीली मिल जाएगा। चैप्टर 6 चलते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 23-22 में एक एक क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपका ये भी आपका प्योरली थियोरेटिकल चैप्टर है, और इसमें से भी आपको ईजिली एक क्वेश्चन मिल जाता है। नंबर 7 P ब्लॉक, द मेन चैप्टर, एंड इट गिव्स यू द मैक्सिमम क्वेश्चंस। ये समझ लीजिए इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, हालांकि 2023 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11th और 12th दोनों का P ब्लॉक कंबाइन कर दिया जाए तो मैं मान के चल रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से 2024 में। तो इसमें जो है आप ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक के ग्रुप्स को आपको स्टडी करना है। ओके, ग्रुप 15, 16, 17, 18 बहुत बड़ा चैप्टर है। सेपरेटली एक एक ग्रुप को स्टडी करना है, सारे एलिमेंट्स की उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स में फिर आपको प्रॉपर्टीज़ का जो ग्रेडेशन है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें स्टडी करनी है। चैप्टर 8 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें से। D एंड F ब्लॉक, D ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स का स्टडी करना है, F ब्लॉक आपके लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स हैं। तो इसमें जो है मेनली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से हैं आपके मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपका जो है इसमें एफ ब्लॉक में है आपके लैंथेनाइड, एक्टिनाइड से बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके जो है
ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका जो है डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट में से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट गिव्स यू 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन इसमें आपको मिलने के चांस है, क्योंकि 3 साल से लगातार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। इसमें क्वेश्चन मेनली जो आते हैं आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, और आपका जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है इंटरमीडिएट 12th क्लास का, ये चैप्टर 10 से आगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो 1 से 2 क्वेश्चन हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में से आते हैं, और इसमें आपका जो है चैप्टर काफ़ी छोटा भी नहीं है, बड़ा चैप्टर है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का। चैप्टर नंबर 11, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, काफ़ी लेंदी चैप्टर है। 1, 2, 3, देखिए 2023 में इसमें जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए, 22 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, और 21 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा चैप्टर है, मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। एंड चैप्टर 12 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, चैप्टर 12 जो है, जिसे 11th क्लास में GOC मेन चैप्टर है, तो ये 12th क्लास में चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं समझ रहा हूँ इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, आपका जो है वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, जितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो आपकी जो है क्लेजन कंडेंसेशन है, वो आपकी चैप्टर 12 से आती हैं। और जो भी कोई अगर आपका प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी एग्ज़ाम में, नीट में, इवन बोर्ड एग्जाम में भी, तो समझ लीजिए चैप्टर 12 का कॉन्सेप्ट जरूर उसमें यूज़ होगा। तो चैप्टर 12 बहुत अच्छे से करिए, बहुत बढ़िया तरीके से इसके रिएक्शंस को समझिए, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े कोई बात नहीं है। ये चैप्टर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देने वाला है। चैप्टर 13 एमाइंस है, 1 से 1 क्वेश्चन आ रहा है 2 साल से। 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट के 3 चैप्टर जो हैं इनमें से 1-1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तीनों चैप्टर्स में से 1-1 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो लेकिन ये ना सोचना कि 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इन चैप्टर्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि 1 क्वेश्चन की भी बहुत वैल्यू है। तो बायोमोलिक्यूल्स में आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और वैसे भी आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे इसे। पॉलीमर्स छोटा सा चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ छोटा सा चैप्टर है। क्वेश्चन भी मोस्टली जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से जो आ रहा है वो NCERT में से ही क्वेश्चन बन रहा है ज़्यादातर। तो ये आपका जो है 11th और 12th का एक पूरा एनालिसिस है। आगे देखते हैं वेटेज ऑफ 11th एंड 12th सिलेबस इन नीट लास्ट 3 ईयर्स। तो आप देख लें तीनों साल का। 2021 की बात करते हैं, 11th क्लास का ऑलमोस्ट 42% जो है पार्ट जो 11th क्लास का था उसमें क्वेश्चंस का, और जो 58% क्वेश्चन जो है 12th के सिलेबस में थे। 2022 की बात करते हैं, 44% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 11th क्लास से थे, एंड 56% 12th क्लास से थे। एट एन एवरेज बात कर रहे हैं हम। 2023 की बात करें तो 45% 11th क्लास से थे, और 55% जो है वो 12th क्लास से थे। तो एट एन एवरेज बात करें तो ऑलमोस्ट 45% के अराउंड जो है 11th क्लास के सिलेबस से क्वेश्चंस मिलते हैं। 55% जो है वो अराउंड 12th क्लास के सिलेबस से नीट के एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका जो है एक पूरा 3 साल का हमने 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स का एक एनालिसिस है। तो बच्चों एक और ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को अगर आपको अच्छे से मैनेज करना है, वेस्टेज जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए टाइम का। हर टाइम का आप यूटिलाइजेशन करें। टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा, सक्सेस के चांसेस उतने ही आपके हाई होंगे। ओके, वीडियो आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।